हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार। आज हम लोग चर्चा भारत में जिस ढंग से आंदोलन चल रहा है, देश के विभिन्न शहरों में भी चल रहा है, नेट पेपर लीक के मामले को लेकर। सिर्फ नेट पेपर लीक के मामले ही नहीं, अनेक प्रकार की परीक्षाओं में जिस ढंग से पेपर लीक होते हैं और बच्चे उससे हताश होते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे वंचित रह जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आंदोलन ज़रूरी है। क्योंकि सरकार को कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पे सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और आज बच्चे जब आंदोलन करने के लिए रुख अपनाए हैं, ज़बरदस्त रुख अपनाए हैं, तो आज सरकार को भी समझ में आ रहा है इस बात के लिए। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली से शुरू हुआ। इसमें हमारे सोनम वांगचुक जो काफ़ी दिनों तक 15-16 दिन तक अनशन पे बैठे रहे, हालांकि उनका अब अनशन टूट चुका है, फिर भी आंदोलन अभी जारी है। कॉकरोच पार्टी विभिन्न शहरों में फैलता जा रहा है, संसद में इसका गतिरोध बना हुआ है, और विपक्ष नेता राहुल गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हैं। सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने की बात कही है। उससे होता है इसमें जो भी सम्मिलित व्यक्ति हैं उनको सज़ा, लीक पेपर मामले जैसे मुद्दों में अगर जो सम्मिलित हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए, दोषियों को तुरंत सज़ा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात कही है। पर सरकार में विपक्ष पार्टी जो है राहुल गांधी, वो इस्तीफ़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, और जो बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को जो नुकसान हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विद्यार्थियों से माफ़ी मांगने की बात कहा। हालांकि सरकार इस बात पर तैयार है कि वो नेट पेपर लीक मामले जैसे पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का नेता जिस ढंग से पेपर लीक मामले पे बात करने के लिए तैयार होना चाह रहा है, उस ढंग से सत्ता पक्ष तैयार नहीं हो पा रहा है। हालांकि दोनों अपने अपने बातों पर अगर अड़े रहें तो आगे बात नहीं बनेगा। इससे जो बच्चे का भविष्य इस विवाद से जुड़े हुए हैं और इस आंदोलन के तहत बर्बाद हो रहा है, वो कहीं न कहीं ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों को चाहिए कि वो अपना अपना हट छोड़कर सदन में इस पे व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से चर्चा हो, ताकि बच्चे के जो समस्या है वो समय से सुलझने का काम हो, क्योंकि इससे सदन का काफ़ी कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। और अगर इस पे चर्चा होता है तो लाखों बच्चों की जो समस्या है उस पे समाधान हो सकता है। देश में लाखों छात्रों का जो शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल खड़ा किए हैं, उसे भरोसेमंद बनाने के लिए राजनीतिक सिस्टम को चाहिए कि इस पे व्यापक रूप से चर्चा हो, तभी विद्यार्थियों को मन से ये संदेश दूर होगा। संसद के इस सत्र में 8 महत्वपूर्ण सूची समृद्ध है। चर्चा में है कि इस पे संविधान संशोधन विधेयक भी सरकार ला सकती है। तो हमें चाहिए कि इस पे सदन में चर्चा हो, और चर्चा से ही ये बात बनेगी, क्योंकि दोनों पक्ष और विपक्ष अपना हट छोड़ना चाहिए, और इस पे लाखों बच्चों का जो भविष्य अंधमय में है उसे उजाला में लाना ही पड़ेगा।
यदि हंगामे के कारण इस पे पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमज़ोर मानी जाएगी। तो इस पे चर्चा ही सबसे बड़ा विषय है और दोनों पक्ष सहमत होकर इस पे सदन में चर्चा हो, ताकि बच्चों का भविष्य लटके नहीं, अंधरमाई में नहीं लटके। इस पे सही फैसला होना ज़रूरी है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।